नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे को भी लाइव हूं और जैसा कि हमारा 4 बजे का समय होता है या फिर आगे पीछे जो भी होता है, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब के जरिए मैं आपको सूचित कर देता हूं। आज भी मैंने ऐसा किया था। बहुत सारे लोगों ने 4 बजे भी फ़ोन करना शुरू किया। हालांकि उनको मैंने मैसेज के द्वारा सूचित कर दिया कि वो 7 बजे कॉल करें और अभी मेरा फ़ोन ऑन होगा। जिन लोग अभी सहारा इंडिया से जुड़ा कोई भी सवाल हो, इस वीडियो के टाइटल में आपको मेरा नंबर दिखेगा और तब तक दिखेगा जब तक मैं लाइव रहूँगा। आप कॉल करके बात कर सकते हैं और साथ ही प्राइवेट कर्मचारी के रूप में कहीं भी काम करते हैं तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके सही और सटीक जवाब देने की, और कोशिश हमारी ये होती है कि हम आपको सही जानकारी दें। अभी सहारा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुआ है, उसके बारे में अपडेट जानकारी हमने दी है और आपको बता दूं कि अभी तक उसके ऑर्डर का कॉपी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है। तो इसीलिए वेट कीजिए। जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा तो एक बार उसका एक वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दूंगा और साथ ही अपने ब्लॉग पे भी जानकारी दे दूंगा, उसका कॉपी भी आपको दे दूंगा। अब आपको बता दूं कि कंटेम्प्ट मामले का सुनवाई हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। और अभी आपके उस केस में पैसा वापसी की बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में आपके पैसा वापसी की बात की थी और उसके बाद जिन लोगों ने भी सेबी के पास क्लेम किया उनको पैसा मिला और उसी का समय ख़त्म हो गया है। और जो आदेश हुआ था 2012 में और सहारा ने उस आदेश को पूरा नहीं किया। 25,000 करोड़ में मात्र 15,000 करोड़ जमा कराया और इसी के लिए कंटेम्प्ट का पिटीशन है। तो उसी की सुनवाई हो रही है। जबकि आप जाके देखिएगा न्यूज़ चैनल पे भरमार है, अलग अलग जानकारी दे रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 दिन सुनवाई में भाग लिया। उनका हालांकि दावा था पूरे देश से उन्होंने लाखों रुपए, 50 लाख से भी ज़्यादा, जबकि आप देखिएगा तो PIL के नाम पे उन्होंने लिया था। हालांकि 17 आदमी का रेट लगा दिया और वो ये भी दावा करते हैं कि पूरे देश के जमाकर्ताओं के लिए 12 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए लगाया है। जबकि आपको याद होगा कि जब उन्होंने पिटीशन लगाया था तो ऑब्जेक्शन आया था। ऑब्जेक्शन में एक ये भी था कि आपका PIL है या अदर मैटर है, उसको इन्होंने रिमूव किया। एक कॉल आ गया, मैं कॉल ले लेता हूँ। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। हाँ सर, अभी लाइव आपका देख रहे हैं। हाँ जी, नाम बता दीजिए। राकेश कुमार मेरा नाम हुआ जी। कहाँ से बोल रहे हैं? और मैं दरभंगा से बात कर रहा हूँ। जी राकेश जी, बताइए। जी। और आपको मैं बराबर फॉलो करता हूँ और आपसे बहुत प्रेरित भी हूँ। जी। आप सहारा इंडिया का मुद्दा बढ़ चढ़ के उठाते हैं। मेरा सवाल था सर जी कि किसी तरह से 2010-11 में मेरा जो हाउसिंग बॉन्ड है और एक और कॉर्पोरेट सोसाइटी, दोनों को क्यूसॉप में ट्रांसफर करवा दिया गया था, जो कि वो खुद ही ऑटो सर्टिफिकेट लेके मेरे पास आया था। बाद में मेरे से साइन लिया गया था, जो कि हम साइन कर भी नहीं रहे थे, मजबूरी था उस समय में करना। और आज भी वो पेपर क्यूसॉप के बाद किसी में हम नहीं गए। मेरा कहना था भाई कागज के बदले कागज मुझे नहीं चाहिए, एजेंट को मैंने कहा था। तो इस संदर्भ में अभी मेरे साथ क्या हो सकता है, क्योंकि क्यूसॉप मैंने उसके बाद कोई भी हमारा इंडिया से लेके किसी भी मैंने अपना ट्रांसफर या कुछ भी कागज के बदले मैंने कागज नहीं लिया। अभी क्यूसॉप का सर्टिफिकेट है मेरे पास और वो लगभग मुझे लगता है 25 से 30 लाख रुपए का अमाउंट होगा। 25 से 30 लाख। जी देखिए, क्यूसॉप के बारे में हमारे पास सेबी का एक लेटर आया था जिसमें कि बताया था कि कंपनी रजिस्ट्रार जो कि मुंबई है में बैठते हैं, उनके पास कंप्लेन करने के लिए। और अभी भी अगर आप YouTube पर जाकर के चेक कीजिएगा कि सहारा क्यूसॉप का शिकायत कहाँ करें, हाँ, स्पेस दे करके वर्कर वॉइस दीजिएगा तो हमारा वीडियो आ जाएगा। ठीक है, उसमें उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको वो लेटर का कॉपी भी मिल जाएगा हमारे ब्लॉग पे अभी भी। ठीक है सर, आप शिकायत कीजिए और आपको ये बता दें कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी कहना मुश्किल है। क्योंकि हमने, देखिए, सरकार बदलने की बात इसीलिए हमने की थी क्योंकि आप जब शिकायत करते हैं तो जो सरकार ने नियम बनाया है उसी के तहत हम शिकायत करेंगे। ठीक है, और जब सरकार के नियम से शिकायत कर रहे हैं उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। ठीक है, ऐसे आप कंप्लेन कम से कम भेज करके रखिए। ओके, हाँ। और उसके बारे में तो अभी जो अमित शाह ने, गृह मंत्री ने, सहकारिता मंत्री ने जो ये ऑनलाइन जो आवेदन लिया है उसमें भी मैंने नहीं किया है। नहीं तो देखिए, क्यूसॉप का तो उस पर करने के लिए है ही नहीं। ओके, अच्छा, वो सोसाइटी के लिए है, 4 सोसाइटी वाले ही उस पर अप्लाई कर सकते हैं।
और उसमें भी जो अप्लाई करेंगे उसमें 10,000 रुपये देने की बात उन्होंने की थी। हाँ, और उसमें भी 10,000 रुपया किसको दिया नहीं दिया कोई पता नहीं है अभी। जो करीब 1,21,00,000 लोगों ने अप्लाई किया जैसा कि बता रहे हैं, और उसमें इन्होंने 1,19,00,000 का रिजेक्ट कर दिया। जी। तो ऐसे ये वीडियो सब मैं आपका बराबर देख रहा हूँ जी। तो मुझे ये बताइए कि मेरे केस में क्या हो सकता है। क्यूसॉफ्ट को चूंकि मैंने ट्रांसफर नहीं करवाया था, तो क्या मैं इसको समझूं कि आने वाले दिनों में कुछ उम्मीद रखा जाए? नहीं, देखिए अपने आप तो कभी नहीं मिलेगा, जान लीजिए। तो मैं हमेशा से कहते आया हूँ, इसके लिए बिना लड़े हुए कोई उपाय नहीं है, और आपके अकेले और मेरे अकेले लड़ने से नहीं होगा। जब तक सारे जमाकर्ता एकजुट नहीं होंगे तब तक कोई उपाय नहीं है। सही। क्योंकि ये देखिए, सरकार के अंडर में, सरकारी अधिकारी के देखरेख में ये सारा घपला हुआ है। नहीं तो 15 में लाइसेंस रद्द हो गया, अंदर में दुकान वही रहा और अंदर का माल चेंज कर दिया, समझिए, ठीक है ना। अब जैसे मेरे पास ये रेडमी का फ़ोन है ना, कवर वही है, इसके अंदर का सामान चेंज कर दिया और आपको पता भी नहीं चलने दिया, यही हुआ है ना। बिल्कुल। क्योंकि ऑफिस वही रहा। अब देखिए, सोसाइटी का अगर कागज़ देखिएगा तो सोसाइटी में एजेंट कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो अभी भी कह रहा है कि हम सहारा के एजेंट है। भैया, सहारा तक कब का बंद हो गया, तो सहारा का एजेंट कहाँ रहा। सोसाइटी में क्या होता है, 7 आदमी मिल करके सोसाइटी बना सकते हैं। आप देखते होंगे दिल्ली उल्ली में मकान उकान बनता है, कोई सोसाइटी होता है, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसमें कराते हैं ना। तो उसी तरह खेती करते हैं तो आप सोसाइटी बना करके आपस में खेती कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि बैंक उनसे आसानी से लोन कम ब्याज पे मिल जाता है। तो ये है। तो सहारा कोई खेती उदी तो करता नहीं था, कृषि मंत्रालय के अंदर इन्होंने लाइट से वो सोसाइटी बना रखा था, और जबकि आपका बैंक चला रहा था, वो लोगों को धोखा दिया। और अभी भी जो एजेंट है लोगों को गुमराह कर रहा है। अभी देखिए, यूट्यूब पर वीडियो बना करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये लोगों की गलती है ना, जो जिसने आपको ठगा, जिसने आपको फंसाया, उसी की बात सुनोगे तो आपको दोबारा फंसाएगा, ठीक है। हम तो यही कहेंगे कि देखिए, लोगों को एकजुट कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। अभी बिहार में चुनाव है, मुद्दा बनेगा। आपका एकजुट करने के लिए आपका वीडियो बराबर हम शेयर करते रहते हैं। आपका वीडियो बराबर व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोगों को शेयर करते हैं जो इनमें पीड़ित है। और जब कभी चर्चा होती है तो एकजुट करने का प्रयास पूरा करते हैं। और मेरे पास भी है वैसे लोग जो हमारे साथ, और जैसे मैं आपको फॉलो करता हूं तो कुछ लोग हैं जो हमको भी फॉलो करते हैं। जी। लेकिन यहाँ पर अपने ही केस में हम थोड़ा उलझे हुए हैं कि कहीं मैंने क्यूसॉफ्ट का पेपर बदलवा के गलती तो नहीं कर दी। तो क्या ऐसा है क्या कि कुछ गलती हमने कर दिया? नहीं, देखिए, पेपर बदलवा के नहीं, अगर आपने क्यूसॉफ्ट नहीं भी बदला होगा ना, तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड में कुछ ना कुछ कर दिया होगा, समझ रहे हैं बात को। लेकिन आपके पास चूंकि ओरिजिनल पेपर है, तो इसीलिए जो मैंने आपको तरीका बताया उसको कीजिए आप, ठीक है। हाँ, वहाँ कीजिए, वहाँ कम से कम आपका रिकॉर्ड तो रहेगा ये भैया आपने ये कंप्लेन कर रखा है कि नहीं। अच्छा, राइट। फर्दर जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय में, जैसे अभी देखिए अमित शाह को 5 शहर की घोषणा करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट भागना पड़ा, तो एक तरह से धीरे धीरे सरकार के ऊपर प्रेशर हम बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। और केवल देखिए, मेरे वीडियो बना देने से कुछ नहीं होना है। लोग इसको देख करके उसको फॉलो करेंगे, वैसा करेंगे तभी जाके कुछ होगा। अब ये देखिए, अभी बिहार में इलेक्शन आना है, नेता उता को पकड़ना शुरू करेंगे लोग, तो भैया नेता को तो बोलना पड़ेगा, वोट लेना है तो, है कि नहीं। तो वही है तरीका कि नेता को पकड़िए। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ दिल्ली में नेता वगैरह से मिलने की। हाँ, एक नेता से मिला हूँ, हाँ, और भी नेता से मिलना है। तो धीरे धीरे जो अगला लोकसभा का जो ये होगा, सदन चलेगा, तो उसमें हमारी कोशिश है कि जो बात हम कह रहे हैं और आप जो काम आपके साथ हुआ है वो कम से कम हाईलाइट हो सके, ठीक है। अब बाकी नेता का काम है, जो हम बता रहे हैं वो करेगा कि नहीं करेगा ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो घोटाला हुआ है वो चीज़ कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा, तो वो फॉर्म जरा व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा अगर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं कि मुझे फॉर्म चाहिए। कौन सा फॉर्म? कहीं वीडियो मुझसे वही क्यूसॉफ्ट वाला जो आपने कहा। नहीं, आप यूट्यूब में सर्च कीजिए ना, जो देखिए सहारा इंडिया क्यूसॉफ्ट का शिकायत कैसे करे, इतना सर्च कीजिए, मुंह से बोलिए, ओके जी, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। हमारा ही वीडियो देख करके बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखा है, इसलिए ओरिजिनल वीडियो देखिए। हाँ, बाकी सब वही देख करके बनाया, तो अपने मन से कुछ लोग बोल देता है। ओके, लेटर मिल जाएगा आपको। उसमें डिस्क्रिप्शन में वो आवेदन है ना, मतलब बिल्कुल फॉर्म में, हाँ बिल्कुल, जो चिट्ठिया में भेजा है ना, जिसमें पता किस पता पे भेजना है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है।
जी, तो उस पता पर मुझे क्या करना होगा? आवेदन लिख के भेजना होगा क्या? आवेदन लिखिए कि भाई हमारा ये पैसा, ये फोटोकॉपी लगा दीजिएगा अपना क्यूसब वाला पेपर का। हाँ, हमारा पैसा सहारा इंडिया नहीं दे रहा है, या जो है नहीं दे रहा है। ओके, कानूनी कार्रवाई करते हुए हमारा भुगतान कराया जाए। ठीक है, ठीक, ठीक है सर, धन्यवाद। ओके। धन्यवाद। देखिए, शिकायत कीजिएगा, रिकॉर्ड में जाएगा तो कुछ ना कुछ उनको कार्रवाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उनको दिखाना पड़ेगा। अब ये देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश आया था और हमने एक फॉर्मेट बना के दिया, पूरे देश के लोगों ने किया, तभी तो सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ा और इसी के लिए भाग करके सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो इसीलिए शिकायत करने से मत चूकिए, रिकॉर्ड में लाइए उसको। हेलो हेलो, हेलो। हाँ जी, अभी सहारा इंडिया से मैं वो पैसा जो सर रखे थे ना, वो पैसा हम लोगों को तो 2012 में बंद कर दिया था ऑफिस। हाँ 15 में। हाँ हाँ, नूर मोहम्मद मेरा नाम है, मुंबई से। अच्छा, नूर जी मुंबई से, हाँ बताइए। मुंबई से मेरा नाम नूर मोहम्मद है सर। जी जी। तो तीन मेरा है, मतलब तीन है, 10 साल का सर है। उसका फिक्स किया हूँ 10 साल के लिए सर, 50,000 का। यानी सहारा इंडिया मतलब ये करके मेरे से लिया है कि मतलब आप जो 50,000 दोगे तो सरगुना आपको दूंगा, यानी 2 लाख आपको मैं दूंगा। हमको तो पता नहीं था सर। मेरा घर मधुबनी जिला है, बिहार के रहने वाला हूँ। अभी मैं मुंबई में हूँ सर। नहीं, आपके पास अभी कौन सा पेपर है? अभी जो फिक्स किया हूँ ना, वो पेपर अपने पास है सर। नहीं, क्या पेपर में क्या नाम लिखा हुआ है? नूर मोहम्मद। नहीं, आपका नाम नहीं, जैसे सोसाइटी वाला पेपर है, क्यूसब वाला है। जी जी। कौन सा पेपर है? सोसाइटी वाला है? हाँ हाँ हाँ। तो आपने क्लेम किया है क्या? क्लेम किए थे तो ये ऑनलाइन जो नहीं हुआ था, हाँ 6 महीना पहले, हाँ, जो अमित शाह सर किए थे कि अपना अपना जो ऑनलाइन कीजिए और कम से कम 10,000 रुपया आप लोगों को मैं दूंगा। हम लोग किए थे सर। तो अभी तक कहीं कुछ नजर नहीं है। तो क्लेम आपका रिजेक्ट कर दिया होगा, चेक करवाइएगा। कितना पैसा है टोटल आपका? हाँ, टोटल कितना पैसा है? टोटल तो अपना जो पैसा टोटल है 1 लाख का आसपास है सर। तो ये बताइए, 10,000 रुपये के लिए आपने क्लेम कर दिया और वो भी नहीं मिला, जो कि हम तो पहले ही बता दिए थे लोगों को, है कि नहीं? ये बात तो हमने पहले ही बता दिया था कि भाई देगा कि नहीं देगा, इसका कोई भरोसा नहीं। और हो सकता है आपको 10,000 रुपया दे भी देता, बाकी पैसा कब देता ये कुछ नहीं बताया है। हाँ जी सर जी। तो इसी के लिए तो हमने जी हाँ, जो अर्जेंट था ना, मैं जिसको मैं देते थे पैसा, उसको मैं बोले तो वो बोला अमित शाह बोले है तो इससे थोड़ा ध्यान दे करके अपना ऑनलाइन करा लो। तो वही ना कहे, जो देखिए जो बोला उससे मैं सर करते गए। अब देखिए क्या कहते हैं, जिसने आपको ठगवा दिया, ठीक है, जी जी, उसी से आप पूछने गए। जी। उसने आपको कभी नहीं बताया ना कि सहारा बंद हो गया 2015 में? नहीं बताया सर। और ये हमने जब बताया तब बताया था उसने? तब भी नहीं बताया। मगर आपका जो बात जो है ना, ये वीडियो जो 2024 में आपको मैं वीडियो देखने लगे। 2024 से देख रहे हैं आप? हाँ, आपका वीडियो हम 2024 से फॉलो सब्सक्राइब सब फेसबुक पे ऑनलाइन आप आते रहते हो बार बार, संडे को भी आते हो आप। मगर हम लोग के पास सेम नहीं, हम लोग वर्कर मतलब सारे काम खाली एक्सपोर्ट काम करते हैं हम लोग। थोड़ा टेम का अभाव, मतलब अभी टेम निकाल के आपको मैं देखा ये ऑनलाइन हो, लाइव हो फेसबुक पे, तो मैं बोला सर से बात कर लेते इसके बारे में क्या जानकारी। आपको बताते हैं। देखिए, असल में क्या है, सहारा वाला आपके साथ घोटाला किया, ठीक है, जी जी, लेकिन उसने किसको साथ में लेकर के घोटाला किया, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। जी, उसने वो खुद नहीं आया था, सुब्रत राय खुद आपको ठगने के लिए नहीं आया था। आया था क्या? नहीं, खुद से तो नहीं आया था। उसने क्या किया, आपके आस पड़ोस का आपका रिश्तेदार को एजेंट बना करके भेजा ठगने के लिए, ठीक है। आपका रिश्तेदार था या जो भी था, एजेंट जो था, वो क्या करता था, जब तक आप पैसा नहीं देते थे रोज़ आपके यहाँ आता था। ऐसे आता था जैसे कि आपका बकाया आपने ले रखा हो उसका, है कि नहीं। और वो कहता था कि वो नहीं देगा तो हम देंगे, खेत बेच करके आपका देंगे, बोलता था कि नहीं बोलता था? जी जी जी, हाँ, और अब पलट गया, ठीक है। तो देखिए, एक बात बताते हैं, जो भी बताएंगे तो हमारे पास पेपर कुछ होगा, हाँ, सरकार का कुछ ऑर्डर होगा, कुछ भी होगा तभी उसी के हिसाब से बताएंगे। ओके, गलत हमको, देखिए आपको पैसा मिल जाएगा, ये हमारे लिए खुशी की बात होगी, ठीक है। जी जी सर। और आपको है कि नहीं, मैं बार बार देखते हैं, इसके लिए बहुत
चर्चा करते रहते हैं सर। तो हमारी देखिए, हमारी कोशिश यही है कि पूरे देश के जमाकर्ताओं का पैसा मिले, लेकिन उसका जो सही रास्ता है उस रास्ते पे लोग नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जब सही रास्ता जो होता है ना, वो बहुत कठिनाई भरा होता है। आप भी अभी कहीं पे काम कर रहे हैं, आप थोड़ी चाहिएगा काम छोड़ करके आप प्रोटेस्ट में भाग लेना, नहीं चाहिएगा ना। नहीं, तो कहीं ना कहीं देखिए, आपका पैसा फंसा दिया है। फंसाने का मतलब समझते हैं ना, गलत तरीके से आपका पैसा फंसा हुआ है। नहीं सर। तो और वो भी सरकार, देखिए सर, आजकल क्या है ना, एक थाना में जाइएगा ना, थाना में तो बिना पैसा का काम नहीं होता है। एक राशन कार्ड बनाने जाएगा, बिना पैसा का काम नहीं होता है, ठीक है। और सहारा वाले ने आप लोगों का पैसा इतना ठग लिया है, उसी में से कुछ पैसा थाना वाला को उसको खिला देता है, और फिर आपके शिकायत पे कार्रवाई नहीं होता है। ओके, अब सबसे बड़ी बात है कि कोई नेता खड़ा होगा तो आप उसको चंदा नहीं दीजिएगा इलेक्शन लड़ने के लिए। कौन देगा? ये सहारा जैसा आदमी ही देगा, है कि नहीं। इलेक्शन आता है तब। अभी हम नीतीश कुमार से भी मांग किए थे और अभी फिर मांग करेंगे, समझ रहे हैं दोस्तों। थोड़ी देर की वजह से नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा से मेरा फ़ोन चालू है। और आपको यही बताना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ भी शिकायत का तरीका बताया गया है सरकारी अथॉरिटी के द्वारा, वहाँ शिकायत करने से क्या होता है कि जब रिकॉर्ड में जाता है तो कुछ ना कुछ उनको कार्रवाई दिखाना होता है। और इसी के तहत अभी सुप्रीम कोर्ट में 5,000 करोड़ का आदेश लेकर के आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको बीच में क्या था, इलेक्शन निकालना था, और इसी के लिए इन्होंने कुछ गड़बड़ी किया। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर किशोर बोल रहा हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश के। हाँ किशोर जी, बताइए। सर एक्चुअली एविडेंस जो देना होता है सर, हायर एंड फायर में एविडेंस क्या दें हम लोग सर? किस में एविडेंस? कोर्ट में सर। नहीं, क्या एविडेंस समझा नहीं। आपकी आवाज़ जो है ना ब्रेक हो गई, फिर से बोलिए। जो हायर एंड फायर किया है ना कंपनी ने सर। अच्छा, हायर एंड फायर किया है। हाँ जी जी, तो एविडेंस मांगा है तो कोर्ट। क्या मांगा है? एविडेंस? एविडेंस समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं? एविडेंस मांगा है सर, एविडेंस। एविडेंस मतलब सबूत हुआ सर, सबूत। आपको नौकरी से निकाला है। हाँ जी हाँ जी। नहीं तो निकालने के लिए क्या मौखिक रूप से आपको कह दिया था जो चले जाओ? हाँ जी हाँ जी। तो आपने कोई लेटर नहीं दिया था उनको? दिया था सर, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था सर उन्होंने। तो वही लेटर दिखाइए ना, बोलिए कि हमको कोई नौकरी से निकालने का कोई ये नहीं दिया है हमको, और हमने उनको ये लेटर भी दिया था लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वही दिखाइए आप। ठीक है सर, ठीक है। जो लेटर दिया था सर मैंने उनको। होता क्या है, सुनिए एक बात। आप टर्मिनेशन लेटर दीजिए, मैंने उनको दे दिया था। टर्मिनेशन लेटर दिया है आपको? नहीं दिया सर, मैंने मांग की थी सर उनसे। रिटर्न में मांग फिर पोस्ट करके दिया था सर उनको। नहीं, देखिए, आपको अगर बिना टर्मिनेशन लेटर के नौकरी से निकाल दिया, ठीक है, जी जी, तो आपको मालिक नहीं आने दे रहा है, रोक दिया, अंदर नहीं घुसने दे रहा है, तो आपने एक लेटर दिया होगा ना कि भाई हमको टर्मिनेशन आपने किया अगर है तो हमारा टर्मिनेशन लेटर दिया जाए, और नहीं तो हमको नौकरी पे रखा जाए, हमको है इस तरह का कुछ लिख करके दिया होगा ना आपने। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया होगा, ठीक है। नहीं दिया सर। हाँ, तो वही वाला आप वही एक तरह से प्रूफ हो गया नौकरी से निकालने का, समझ रहे हैं। अगर आप उनके ऊपर आपको चिट्ठी भेजते और वो कह देते नहीं हमने तो तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला, इस तरह का, हाँ, तो उनका कहना है सर कि वे हमने नहीं निकाला है, आप खुद छोड़ गए हैं सर। अच्छा, वो उनका ये कहना है। तो आपने बोला ना कि अगर हम छोड़ गए हैं तो हमने ये एप्लीकेशन तो आपको भेजा। जी जी। कितना दिन पहले की बात है? ये लगभग 5 साल हो गया सर, मेरे कोर्ट केस को 5 साल लगा है सर, अभी चला है सर। अच्छा, 5 साल के बाद वो कह रहा है कि आप खुद छोड़ गए थे? हाँ सर, अभी भी बोल रहे हैं आप हमने इनको नहीं निकाला है, खुद छोड़ा है सर। नहीं तो आपने अगर तो नहीं, आपने खुद छोड़ा तो आपको कोई चिट्ठी भेजा था उन्होंने नौकरी पे ज्वाइन करने के लिए? नहीं किया, नहीं भेजा है सर, कोई लेटर नहीं भेजा ना? नहीं सर। और आपने उनको लेटर भेजा है, तो यही आपका प्रूफ हो गया। जी जी जी। ये आपके पास बहुत बड़ा प्रूफ हो गया। और दूसरा क्या प्रूफ होगा? कंपनी वाला चाहे तो ऐसे ही किसी को धक्का मार के निकाल दे।
हाँ सर, ये इन्होंने 2 आदमी के बीच में हायर की बात की है ना सर, और इसका क्या एविडेंस हो सकता है? एविडेंस कोर्ट तो एविडेंस ही मांगेगा सर। यही एविडेंस हो गया ना। आपको कोई लेटर नहीं दिया और आपने उनको कहा कि भाई हमको नौकरी से क्यों निकाल रहे हो, ऐसा करके आपने कुछ चिट्ठी दिया उनको, रिक्वेस्ट लेटर, ठीक है, और उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो यही आपके पास एविडेंस हो गया। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके जी। यही बहुत बड़ा एविडेंस हो गया, क्योंकि कंपनी को आप हम छोड़ करके चले जाते हैं तो कम से कम कंपनी का भी है फ़र्ज़ कि वो हमें एक लेटर भेजे कि भाई काम पे आ जाओ, और जब हम खुद भेज रहे हैं उसको एक लेटर, उसका जवाब कंपनी अगर नहीं दे रही है तो वो सबसे बड़ा हमारे पास सबूत हो गया है। हो सकता है नेटवर्क का दोस्तों कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, क्योंकि बीच बीच में नेट बंद हो जा रहा है, बारिश की वजह से हो सकता है, और इसकी वजह से अगर मेरी आवाज़ आपको मिल रही हो तो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नेट बंद हो चुका है। हेलो, This call is now being recorded. हेलो, अहमदाबाद से। हाँ जी, दीपक जी बोलिए। सर जी ऐसा पूछ रहा हूँ कि अपने क्यू शॉप का कुछ पेमेंट आएगा कि नहीं सर? देखिए, पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन क्यू शॉप के लिए कहाँ कंप्लेन करना है उसकी जानकारी हमारे पास आई थी। सेबी ने एक लेटर के माध्यम से दिया था, थोड़ी देर पहले हमने वीडियो में एक साथी को बताया है, आपको भी वही करना है। यूट्यूब में जाइएगा और सहारा क्यू शॉप की शिकायत कैसे करें, ठीक है, या कहाँ करें, और स्पेस दे करके वर्कर वॉइस लिखिएगा, हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसी वीडियो में उस लेटर का जिक्र किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्लॉग का लिंक होगा, वहाँ पे आपको लेटर भी मिल जाएगा। लेकिन सर जो मेरा जो था जो कागज थे वो मैंने उसको जो है ना एजेंट उनको दे दिया है, तो वापस करेगा नहीं क्या? अरे बताइए, कागज़ आप एजेंट को दे दिए, ये बात बताइए, बैंक में हमारा पैसा जमा है, ठीक है, पैसा मैं निकालने गया, ओके, मैंने पासबुक उसको सब दे दिया वहाँ बैंक वाले जो बैठा हुआ रहता है उसको, हाँ, अब 1 दिन के 2 दिन के बाद कहूँगा जब भाई पैसे मेरे दे दो, वो देगा? नहीं देगा वो तो सर। तो ये तो गलती किया ना। मैं 1-1.5 साल पहले ऑफिस में गया था, इनकी जो है ना सारा की ऑफिस, बोले आपका क्यू शॉप का पेमेंट तो ट्रांसफर होगा। मैं ट्रांसफर हो गया, लेकिन हमको कागज तो देना पड़ेगा ना आपको। बोले क्यू शॉप तो 18 में कुछ 17-18 में बोले ट्रांसफर कर दिया एफडी में पैसा। वही कन्वर्जन किया है ना ये लोग। हाँ, यही तो बदमाशी किया है सभी लोगों के साथ, ठीक है। कंप्लेन कर देंगे तो हो जाएगा ना सर? देखिए, अगर आपके पास क्यू शॉप का पेपर नहीं है तो कैसे कंप्लेन कीजिएगा, सो बताइए। उनसे मांगे वापस करता हूँ, मांगता हूँ सर, मुझे दे दो, जब होगा जब देखा जाएगा। हाँ, मांगिए उनसे पेपर, अगर पेपर उनके पास है तो देंगे। ओके सर, ओके। क्योंकि देखिए, पेपर नहीं रहेगा तो आप कैसे दावा कीजिएगा, कहीं भी दावा नहीं कर सकते हैं। नहीं सही बात है, ठीक है, ओके सर। और श्रीकांत जी धन्यवाद। नेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी वजह से बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है कनेक्शन। मैं 7 मिनट तक और लाइव रहूँगा, जो लोग भी कॉल करना चाहे कॉल कर सकते हैं, और वीडियो के टाइटल में आपको नंबर दिखेगा, और कोशिश कीजिए जिस दिन लाइव रहता हूँ उसी दिन कॉल कीजिए। और लाइव के समय की जानकारी फेसबुक पेज workervoice.in, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके कम्युनिटी टैब के माध्यम से भी दे दूंगा, जिससे कि जिन लोगों को भी जो भी अर्जेंसी हो उसी समय कॉल कर सकते हैं। और सभी लोगों को यही कहूँगा कि लोग क्या करते हैं ना, व्हाट्सअप, सेम नंबर मेरा व्हाट्सअप का है, तो क्या करते हैं आलतू फालतू ये लोग जो दिन भर उल्टा पुल्टा वीडियो झूठ साँच का बनाते रहते हैं ना, उसका लिंक लोग मुझे भेजते रहते हैं, तो वो सब का लिंक मत भेजिए, उनके पास कोई काम नहीं है। 2022 के बाद अगर जा कर के देखिएगा, जब हमने इसके फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया तो कम से कम सैकड़ों कहिए, दर्जनों कहिए यूट्यूब चैनल पैदा हो गए, और वो सहारा के बारे में बताने लगे, और उल्टा पुल्टा उनका बताने का एक ही मकसद है, आपको किसी तरह सहारा के ऑफिस ले जाना और वहाँ पे आपका कागज़ बदलना। कागज़ बदलना मतलब क्या, आजकल एक शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन फॉर्म मतलब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस फॉर्म को अगर पढ़िएगा, जो लोग हिंदी पढ़ना जानते होंगे फॉर्म को पढ़ लीजिएगा हिंदी में, जो लोग अंग्रेजी पढ़ना जानते होंगे उसको ठीक से ध्यान से पढ़िएगा। अगर भरने के लिए कोई दे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि पैसा निकालने वाला फॉर्म है कि पैसा जमा करने वाला, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों के पास बैंक का खाता होगा, और जब भी बैंक में पैसा निकालने जाते होंगे तो वहाँ पे फॉर्म का एक टेबल होगा या कोई बॉक्स होगा, उसमें फॉर्म मिलता होगा कि भैया देखिए पैसा निकालने वाला ये फॉर्म है, पैसा जमा करने वाला ये फॉर्म है, फिक्स डिपॉजिट के लिए फॉर्म है, तो सबका अलग अलग फॉर्म होता है। तो आप ये बताइए कि जब पैसा निकालने जाते हैं बैंक में तो जमा करने वाला अगर फॉर्म भरिएगा तो पैसा उससे निकलेगा कि जमा होगा, एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
और इसके बाद भी आपको एक कम पढ़ा लिखा आदमी, जो एजेंट होता है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा आदमी आपको बेवकूफ़ बना देता है पढ़े लिखे आदमी को भी, तो आश्चर्य की बात है। तो अभी तो आप ठगे गए हैं, आपको पकड़ा दिया हमारा इंडिया का कागज़ और कह दिया कि सहारा इंडिया का ही ये स्कीम है। कैसे हो सकता है, जबकि सोसाइटी अलग होता है, सोसाइटी का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है और उसमें उसके पदाधिकारी चुने जाते हैं। अगर सोसाइटी एक्ट जाके पढ़िएगा तो। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार सर जी। ये पूछ रहा हूँ सर जी, एक सवाल है जी। नमस्कार, नाम बता दीजिए और कहाँ से बोल रहे हैं? महेंद्र कुमार गुप्ता, गया जिला बोधगया से बोल रहा हूँ। जी महेंद्र जी बताइए। ये बोल रहा हूँ सर, सितंबर महीना में मेरा पूरा हुआ है। तो अभी तक कुछ किया नहीं, ऑनलाइन वगैरह कुछ किया नहीं, क्या करे, कुछ करे या नहीं करे? नहीं, आपके आसपास में बहुत सारे लोग अप्लाई किए होंगे। हाँ किए तो हैं, लेकिन पूरा मेरा ये सितंबर में पिछला महीना में पूरा हुआ है। नहीं, हम वो नहीं जानना चाहते, हम ये जानना चाहते हैं आपके आसपास में किसी का पैसा उसा आया? नहीं, पैसा तो नहीं आया अभी तक किसी का नहीं। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, सो बताइए। नाम सोच रहे करे कि नहीं करे। नहीं, हम वही तो पूछ रहे हैं, जब किसी का आया ही नहीं और हम जैसा कि बता रहे हैं कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई का जो शर्त उर्त है पहले ही हम बता दिए हैं, पढ़ के सब बता दिए हैं, सरकार को भी भेजे हैं। अगर पहले से देखते होंगे तो ये सब बात तो पता होगा आपको, है कि नहीं? और मुझे नहीं लगता है आपका 10,000 रुपया होगा, 10,000 से कहीं ज़्यादा होगा पैसा आपका। नहीं, 1 लाख कुछ रुपया है। तो भैया 1 लाख कुछ रुपया है, तो अमित शाह जी ने कहा कि 10,000 देंगे, तो 10,000 के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं, जबकि किसी को दिया भी नहीं। अच्छा नहीं, अगर एक बात बता रहे हैं, 10,000 अगर दे भी दिया, बाकी पैसा नहीं दिया, समझिए बात को। अगर मान लीजिए 10,000 आपको दे दिया और बाकी पैसा नहीं दिया, बात खत्म हो गया, फिर तो और पछताइएगा बाद में। कल को अगर ज़्यादा पैसा लोगों को मिलने लगे तो आप सोचिएगा जो नहीं करते उससे अच्छा होता है कि नहीं? हाँ सर। और उसमें भी देखिए ना, 1,21,00,000 में 1,19,00,000 का रिजेक्ट कर दिया। अप्लाई भी कीजिएगा, इसका कोई भरोसा नहीं, रिजेक्ट कर देगा तो जो भी 1,000 2,000 जो भी खर्चा कीजिएगा वो भी चला जाएगा आपका। और कहीं ना कहीं देखिए, अब जो लोग अप्लाई किए हैं उसी को ऑफिस में बुला करके कागज़ पर साइन करवा रहा है, समझ रहे हैं? कागज़ पे साइन किसको करवा रहा है? आपको, आप जाइए, आपको कहेगा नहीं आप अप्लाई कीजिएगा तब, सो कहेगा आपको। पूछ लीजिए, पता कर लीजिए ऑफिस में जा करके, ठीक है? 2022 में जब ये फर्जीवाड़ा बताया था ना, तो सारा एजेंट घर छोड़ के भाग गया था, समझ रहे हैं? और ये अमित शाह सबको ऐसे करके इन्वॉल्व कर दिया ताकि सब वही सिस्टम कर रहा है चेंज करने के लिए। हाँ, अब देखिए, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म मतलब क्या है, उसको फॉर्म को पढ़िए, किसी से लेकर के उसको पढ़िएगा तो उसमें लिखा होगा जब हम अपना इतना पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है? अब वो जब साइन करवा लिया आपका, तो इसका मतलब क्या है, जो कह देगा जो फिर से इन्होंने चेंज हो गया, दूसरा कंपनी में कन्वर्ट हो गया मेरा। हाँ, दूसरा कंपनी है, उसी कंपनी में कर देगा, 2 साल 4 साल के लिए और कर देगा। बढ़ा देगा टाइम आपको, समझ रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं आपका मैच्योर हो गया, ठीक है, और फिर से आप भर दीजिएगा, इसका मतलब 2-3 साल के लिए और पलट देगा। फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कहीं भी कंप्लेन करते रहिए, जाइएगा तो कहेगा अरे आपने तो खुद ही फॉर्म भर के दिया है। वो तो मेरा ही फॉल्ट पकड़ाएगा। तो यही तो देखिए, यही तो पूरे देश के साथ किया कि सहारा का पैसा आप पा गए और दूसरे में पलट दिया। हमारे पास समस्तीपुर के डीडीसी, जो कि उस समय कार्यकारी डीएम थे, उनका एक जवाब आया है, उसको शायद वीडियो में मैंने पीछे दिखाया है और उनका रिकॉर्डिंग भी सुनाया है, ठीक है? उनको मैंने फ़ोन भी किया था, उसका भी रिकॉर्डिंग सुनाया। मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर में वो वाला यूट्यूब वीडियो है ना, मैं क्या करूँगा, इसी फेसबुक पेज पर शेयर कर दूँगा, एक बार जाकर सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। जो उन्होंने अपने जो रिपोर्ट में कहा है कि लोगों ने खुद से अपना साइन करके ये सब करवाया है, समझ रहे हैं? और ये बात कौन कह रहा है? सहारा कह रहा है। और अभी भी गुमराह करेंगे। अभी बहुत सारा यूट्यूब पर क्या करता है, चैनल बना लिया है, ठीक है, सहारा वाला चैनल बना दिया है, वहाँ पर चारों को बैठ जाता है, चारों पता कीजिएगा तो पता चलेगा पहले वो एजेंट था या ऑफिस में काम करता था, ठीक है, और एक दूसरे से जैसे मुर्गा लड़ाया जाता है ना, मुर्गा लड़ता है आपस में और लोगों को गुमराह करता है, समझ रहे हैं? तो जो लोग देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, कल को बाद में जब फिर ठगे जाएंगे तो समझ में आएगा। हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, सही बात जो है वो बताएंगे, ठीक है। अभी देखिए ना, एक आदमी क्या किया, लगता है 60-70 लाख रुपया ठग लिया सुप्रीम कोर्ट में PIL के नाम पर। अभी 3 दिन सुनवाई हुई है ना, वो दावा कर रहा था, झारखंड का आदमी है, दावा कर रहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसका वकील एक शब्द भी नहीं बोला, 3 दिन तक बैठा रह गया। क्यों नहीं बोला बताइए? अभी तक वो बोल रहा था, वो खुद से कन्वर्ट किया होगा। नहीं, खुद से नहीं कन्वर्ट किया था। देखिए होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा तो हो जाते हैं,
लेकिन उनको पता नहीं होता है कि लड़ना क्या है, समझ रहे हैं। हाँ, और कोई भी वकील के चंगुल में चला गया तो वकील आपको सही रास्ता बताएगा, सो बताइए। वो तो चाहेगा जब फंसा रहे तभी तो उसको इनकम होते रहेगा, वो तो चाहेगा फंसा रहे। हाँ, वो तो पैसा देते रहेगा। अब ये बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट में 70 लाख रुपया लगा करके आदमी PI, एक क्या कर रहा है, एक दूसरा वसूलना शुरू किया है फिर से, और वो अपना जो टारगेट किया है 1 करोड़ रुपया वसूलने का, 1.5 करोड़ रुपया वसूलने का टारगेट किया है, समझ रहे हैं। अब बताइए इतना पैसा जो सुप्रीम कोर्ट में आदमी देगा वकील को। वकील 3 दिन डेट पर आया और बोल भी नहीं पाया, जबकि दावा करता था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात है PIL में लोगों का नाम नहीं जुड़ता है। ये बात लोगों को मैं बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि 200 400 500 रुपया कोई दिक्कत नहीं, और वो 5 रुपया करके सबके पास होता है और फिर आपके एक तरह से चंगुल में फंस जाते हैं। हाँ, वो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हाँ, तो जाता रहेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए फंसाने के लिए है, ताकि आप लड़ नहीं पाए। जब एक देखिए आप कोई केस के भरोसे बैठ गए तो आप क्या कीजिएगा, दूसरा नहीं कर पाइएगा। दूसरा अगर सही चीज़ भी होगा तो आप सोचिएगा कि हमने तो यहाँ अपना नाम जुड़वा लिया है, यहाँ से हमारा पेमेंट होगा, ठीक है। तो लोग पहले भी गलत रास्ते पे गए थे, और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि लोग गलत रास्ते पे नहीं जाए, क्योंकि देखिए एक जमा करता खड़ा नहीं होगा तब तक पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को लिख लीजिए। और मैं लगातार कह रहा हूँ, और मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं किसी का पैसा दिला दूंगा। जब लोग अपना पैसा नहीं मांग सकते हैं तो कोई नहीं दिला सकता है। देखिए सहारा ने पैसा लिया, पैसा देगा सहारा, और सरकार का काम है दिलाना, समझ रहे हैं। हाँ सर। ओके ओके जी, ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। दोस्तों, तो मैं लगातार आप लोगों को यही कहता हूं कि कोई आपको अगर कह रहा है, गारंटी ले रहा है कि पैसा दिला देगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपको पैसा दिला पाएगा। ऐसे में जब सरकार अभी विफल हो जा रही है, उसके बाद अगर कोई आदमी कह रहा है कि हम कोर्ट में जा कर के आपका पैसा दिला देंगे, संभव ही नहीं है। आप देखे होंगे कि जब चंदा लेना था आपको सुप्रीम कोर्ट में PIL के नाम पे, तो कहता था कि जो हम वहाँ पे जा कर के आपकी बात रखेंगे, अभी तक आपकी बात किसी ने नहीं रखा। जबकि अभी सेबी का सुनवाई चल रहा था, तो बाहर आकर के वो क्या बताता है कि बहुत अच्छा सुनवाई चल रहा है, और सेबी के वकील ने उसको धो दिया, ये कर दिया वो कर दिया। बाद में फिर कहता है कि हमारी बाहर निकल करके 3 दिन सुनवाई होता है, कहते हैं हमारी जीत हुई, उसको 10,000 करोड़ देना पड़ेगा। तो भैया ये केस तो पहले से है और देना ही पड़ेगा, क्योंकि कंटेम्प्ट का मामला लगा हुआ ही है। वो कह रहा है कि जो हमने पिटीशन लगाया है ना, उसी पिटीशन में से जज साहब जवाब दे रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारा भी पिटीशन सुना ही नहीं गया है। सुना इसीलिए नहीं गया है कि एक बार आप बता दो कि क्या आपके पिटीशन पे सरकार को नोटिस हुआ, जवाब के लिए नोटिस हुआ। तो जब नोटिस ही नहीं हुआ तो जज साहब के सामने गया ही नहीं तुम्हारा मामला, तो जज साहब तुम्हारा पिटीशन कैसे पढ़ लिए। और जज साहब के पास फुर्सत है, जब सैकड़ों आइए लगा हुआ है, उसमें कह रहा हो कि हमारा ये सुन पढ़ करके जवाब दे रहे हैं जज साहब। ऐसे ऐसी बात लोगों को बता रहा है जैसे कि ये लगता है कि किसी ने केस ही नहीं लड़ा हो। खैर, आप लोग को अगर अच्छा लगता है, गुमराह होना है तो सुनते रहिए। हमारा काम है आपको सही जानकारी देना, और सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि जो भी जानकारी हमने साथियों से बात करने के दौरान दिया, हो सकता है बहुत सारे लोगों के काम है। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और साथ ही अगले संडे को जब भी लाइव होऊंगा, फेसबुक पेज के माध्यम से और यूट्यूब कम्युनिटी ऐप के माध्यम से आपको समय की जानकारी दे दी जाएगी। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, धन्यवाद।